हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा भाग 1 पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो सीजी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे को किस नए पाठ्यक्रम ढांचे में बदला गया है। कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर इसमें से आपको छांटना है तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 5 धन 3 धन 3 4 5 3 3 4 इस प्रकार बांटा गया है। 5 वर्ष का रहेगा फाउंडेशनल स्टेज, तीसरा आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, फिर अगला आएगा मिडिल स्टेज और फिर आएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का और फाउंडेशनल स्टेज जो है वो आपका 5 साल का। बाकी 3 स्टेज जो है प्रीपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज जो है 3-3 वर्ष का। इस प्रकार ये 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन से एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5 धन 3 धन 3 4 ढांचे में पहले के 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज जिसका नाम है आधारभूत चरण कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 3 से 8 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। सही आंसर ए आएगा 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष तक का ये हो जाएगा। पहले जो 5 साल में जो होगा, 5 साल में जो पहला जो 3 साल होगा वो होगा आंगनवाड़ी का, और इसके बाद जो बचेगा 2 साल तो पहली और दूसरी वो पढ़ेगा, पहला क्लास और दूसरा क्लास पढ़ेगा। टोटल 3 से 8 वर्ष तक अवस्था में, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर सबसे अधिक जोर दिया गया? अंग्रेजी, विदेशी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, हिंदी केवल? सही आंसर यही होगा, मातृभाषा स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है। स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 द्वारा किस वर्ष तक रखा गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? सही आंसर बी आएगा 2030 तक। क्वेश्चन है, दूर दराज के स्कूलों में संसाधनों की कमी को दूर करने और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में स्कूलों को किस अवधारणा के तहत जोड़ने की बात कही गई है? स्कूल संकुल, स्मार्ट स्कूल, केंद्रीकृत स्कूल या वोकेशनल हब? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, स्कूल संकुल। छात्रों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र के रूप में किस नए निकाय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया? निर्माण, परख, आधार या अभय? सही आंसर इसमें बी आएगा, परख। पी से परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरा इसका परख का जो पूरा विश्लेषण करूं तो आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरा फुल फॉर्म इसका आएगा। क्वेश्चन से NEP 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होना चाहिए? कक्षा 8, कक्षा 3, कक्षा 10 या कक्षा 5? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, कक्षा 5 तक। प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती है? प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती? कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 या कक्षा 9 से 12? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका कक्षा 3 से 5 तक आएगा। देखो, जो फाउंडेशनल स्टेज आता है, फाउंडेशनल स्टेज जो होता है वो कक्षा जो है 3 से 8 तक, जो प्राइमरी 2 तक होगा, जो कक्षा 2 तक माने प्राइमरी 3 साल का आपका आंगनबाड़ी और प्लस 2 साल का
आपका पहली दूसरी, ये होगा फाउंडेशनल कोर्स होता है। इसके बाद तीसरी चौथी पांचवी प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत आता है। इसके बाद मिडिल स्टेज आता है जिसमें छठवीं से लेके आठवीं तक की पढ़ाई होती है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज आता है जिसमें नौवीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होती है। तो ये पूरा मैं आपको बताया, 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब यहीं पे बता चुका था मैं, सेकेंडरी स्टेज की आयु सीमा अभी मैंने आपको जानकारी दे दी आपसे। आप सोचिए मेरे बात को अगर आपने गौर किया होगा तो क्या सही आंसर इसमें आएगा। तो सेकेंडरी स्टेज की आयु सीमा क्या है, खरल की आयु सीमा नहीं बताया था मैं यहाँ पर। तो सेकेंडरी स्टेज जो 9 से पढ़ा जाता है, 9 से 12 तक का, उसकी आयु सीमा 14 से 18 वर्ष है। 14 से 18 वर्ष उसकी आयु सीमा 9 का ए आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या तय की गई है और यह कब से लागू होने का प्रस्ताव है। 2 वर्षीय बीएड और 2025 में लागू होगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो 2030 में लागू होगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो 2027 में लागू होगा। स्नातक डिग्री 2026 से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो 2030 से लागू होगा, माने अब बदल जाएगा, 2 वर्ष वाला मान्य नहीं रहेगा। मान्य तो रहेगा कुछ साल तक, लेकिन ये जो 4 वर्ष का डिग्री जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 वर्षीय डिग्री वाला आपको लेना होगा। एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को इंटर्नशिप के साथ किस कक्षा में शुरू किया जाएगा। कक्षा 9, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 5, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन है, फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। केवल 3 साल की प्री स्कूलिंग, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, 3 साल की प्री स्कूलिंग और 2 साल की प्राथमिक शिक्षा। 1 और 2 मैं पहले बता चुका था इसमें, तो ये डी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए किस लक्ष्य वर्ष का निर्धारण किया गया है कि बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाए और अंक आ जाए, न्यूमरेसी संख्या का बोध हो जाए। ये किस वर्ष तक का ये समय दिया गया था। तो सही आंसर इसका डी आएगा, बस 2025 तक का समय दिया गया था। क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला के कार्यान्वयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। हिंदी को सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से पहली भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्यों द्वारा चुनी जाने वाली तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। अंग्रेजी को त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य है और संस्कृत भाषा को त्रिभाषा सूत्र में पढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपसे सही कथन पूछा गया तो सही कथन भी आएगा, राज्यों द्वारा चुनी जाने वाली तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। क्वेश्चन है, FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो मैंने पहला, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के अंतर्गत किस प्रकार के कौशल स्किल के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया है। कठिन रासायनिक समीकरणों को हल करना, पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय संख्याएं जोड़ घटाव को समझने की क्षमता। वैसे तो यही आएगा क्योंकि इसका वर्णन ही यही होता है, तो बी ही आंसर इसका आना चाहिए। तो 15 का जो आएगा बी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, एनईपी 2020 के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज के अध्ययन के संबंध में क्या प्रावधान है। शास्त्रीय भाषाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में पूर्णतः हटा दिया गया है। प्रत्येक छात्र के किसी एक शास्त्रीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य है। छात्रों को त्रिभाषा सूत्र और अन्य विकल्पों के तहत शास्त्रीय भाषा पढ़ने का विकल्प उपलब्ध है। शास्त्रीय भाषाओं को केवल कॉलेज स्तर पर पढ़ाया जाएगा। इसमें से आपको चयन करना था। सही आंसर सी आएगा, छात्रों को त्रिभाषा सूत्र और अन्य विकल्पों के तहत शास्त्रीय भाषाएं पढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध है। क्वेश्चन यहां पर आता है, एनईपी 2020 के अंतर्गत फाउंडेशनल स्टेज में भाषा और गणित सीखने के लिए सबसे उपयुक्त प्रभावी शैक्षणिक विधि कौन सी मानी गई है। लंबे व्याख्यान, लेक्चर और लिखित
लिखित गृह कार्य, खेल आधारित प्ले बेस्ड और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों का रट्टा लगाना याद करना, केवल कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से शिक्षा। सही आंसर तो यही आएगा, खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों को अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? ये बताना, रट कर सिखाना, पाठ चर्चा का मूल्यांकन और मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचार्य। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचार्य होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के आधार पर ग्रहशीलता पर केंद्रित, शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप। इसमें से आपको बताना है कि कैसा इसका आकलन मूल्यांकन होगा। इसमें से छांटना था। सही आंसर इसमें डी आएगा, 1, 2, 4। रचनात्मक तो होना ही चाहिए, नियमित तो होना चाहिए, हर अंतराल नियमित होना चाहिए, चाहे अंतराल में करो चाहे कोई भी करो। और इसके बाद सूचनाओं का ग्रहशीलता पर केंद्रित, ग्रहशीलता पर गृह कार्य पर नहीं होना चाहिए, शिक्षण अधिगम उपयोगिता के अनुरूप होनी चाहिए, माने 1, 2, 4 यहां पर आना चाहिए। तो ये डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगम कर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। तो ये तो होगा नहीं, अब ये सी वाला आएगा, अधिगम केंद्रित, कर्ता केंद्रित, सीखने वाला कर्ता के केंद्रित पर होना चाहिए, सिखाने वाला सीखने वाला कर्ता जो है उस पर केंद्रित होना चाहिए। तो सी वाला आंसर 20 का यहां पर होगा। यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, मृत नहीं, मातृभाषा। आर है, कारण है, छोटे बच्चे अपने मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं, परखते हैं। तो दोनों सही है यार, कारण भी यही सही बता रहा है। तो यहां पर हमको सही विकल्प में ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही व्याख्या, मैंने ए वाला आंसर यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जाति की शिक्षा, माने 2020 की शिक्षा, अब सीधा हो जाएगा कि शिक्षा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो साफ ये कॉमन क्वेश्चन है, यही वाला आएगा, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों के बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सिखाने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने को उच्च संख्यात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सी सही होगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संख्यात्मक लाभ क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि जमाना ही बहुभाषी होता चला जा रहा है। क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो यहां पर जो विशेष इसको नहीं दिया गया है वो है अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसी को बस प्रोत्साहित नहीं किया, बाकी सब है। उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, चढ़ने आने में तो असुविधा ना हो। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, और उपयुक्त तकनीकी सुविधा, उनको तकनीकी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा इसका प्रावधान विशेष नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया? ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया, वर्ष पर्यंत
पेपर और पेंसिल प्रशिक्षण विद्यार्थियों के प्रदर्शन प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। तो सही आंसर सी आएगा, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र का अर्थ यह है कि उसको मानसिक, सामाजिक, शारीरिक पूरा देखा जाएगा, उसके केवल आकलन बस नहीं किया जाएगा, उसमें मानसिक, सामाजिक, उसका शारीरिक विकास, उसका अर्थ सब देखा है। मानसिक विकास कैसा हुआ, शारीरिक विकास कैसा हुआ, सामाजिक विकास कैसे हुआ बच्चे का, ये सब को देखते हुए इसी बोलते हैं 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सही नहीं है कथन छांटना है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन के परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्ग जैसे कि स्व आकलन, समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है छात्रों को उन्नति पत्र में अनेक संज्ञानात्मक, भावनात्मक आयामों को प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। इसमें क्या नहीं सम्मिलित किया गया, तो बी वाला नहीं आएगा। माने एनईपी 2020 में रचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन में परिवर्तन नहीं होगा। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक, जो कि योगात्मक मूल्यांकन रचनात्मक परिवर्तन होगा, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक में परिवर्तित नहीं होगा। तो बी वाला आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं में की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहु विशेषता कठोरता। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, मानकीकरण में लचीलापन, इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्श आना चाहिए। तो इसमें से आपको छांटना है, विद्यार्थियों के दर्शन को दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों के अंगों की तुलना, विद्यार्थियों के भावात्मक व मनोज्ञात्मक आयामों की प्रगति, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, विद्यार्थियों की अवधारणाओं को कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। तो सही आंसर इसका बी आएगा, विद्यार्थियों के भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, रखने नहीं रटने होना था, पुनरुत्पादन बाद याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने मापदंड बताना। तो इसमें सही आंसर इसका सी आएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ता के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। अब इसमें से आप छांट के बताइए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। तो केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा समस्या समाधान पर केंद्रित बिल्कुल होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं से समालोचनात्मक चिंतन विकास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, भी होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल पूर्ण निर्धारित विषय केवल बोल दिया, तो केवल ऐसा नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो 2, 3, 4 माने ए वाला आंसर यहाँ पर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच कर तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।